हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज जानते हैं कि कपड़ा के रेडीमेड के सेलिंग क्यों नहीं बढ़ते हैं। उसी की धार से आपने सारे व्यापार जो करते हैं ना, वो सभी को समझ लीजिएगा। क्योंकि मैं एग्जांपल लेता हूँ कपड़ा रेडीमेड का। उसी के हिसाब से जो भी आप कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि सेम ही होते हैं प्रोसेस। तो इसका होते हैं 3 कारण जो लोग नहीं जानते। सबसे पहले है कि आपका लोकेशन में होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो दुकान है, शॉप है, वो सही लोकेशन में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने सही लोकेशन में अपना सेट करिए। अगर सही लोकेशन में रहेगा, कस्टमर आपके पास आएगा। सेकंड नंबर में आपका जो क्वालिटी है, आपका जो ब्रांड है, जो चल रहा है अभी लोग के साथ में, जो बैरल कपड़ा है या कोई भी है रेडीमेड के, बच्चे का है या जेंट्स का है, लेडीज़ का है, वो क्वालिटी को आपने क्या कर रहे हैं, उसको सजा के कोई डेमो उमो में लेके रखिए कि जो 10 का नज़र पड़े जाते आते, कि लोगों को बोले लगेगा कि हाँ भाई, ये इस दुकान में कपड़ा मिल रहा है। उससे क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा, आपकी दुकान की तरफ आएगा। अगर आपने क्वालिटी रख लिया है तो खुद ही कस्टमर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर में है कि आपने कस्टमर से को देखो पहले कि किधर से कस्टमर किधर जा रहा है, कौन से दुकान के छोड़ के कहाँ जा रहा है, उस पर आपको ध्यान हो सके और दूसरी दुकान से छोड़ के आपकी दुकान में आ रहा है तो आपने उसको देखा है। जब उस कस्टमर को आपने देखा है वो कि आते हैं कि दूसरी की दुकान से छोड़ के मेरे दुकान में, तो वो दुकान में आते ही आपको सबसे पहले ये करना है कि उस पर बारगेनिंग बिल्कुल मत रखिए। क्योंकि उसने बारगेनिंग देख चुका है, समझ चुका है, क्वालिटी के बारे में भी समझ चुका है, वही सेम क्वालिटी का कपड़ा आपसे मांग रहा है। अगर सेम क्वालिटी का आपको कपड़ा मांग रहा है तो उसके पास डायरेक्ट बेचने वाले ही रेट रखिए, बारगेनिंग वाला रेट बिल्कुल हटा दीजिए। क्योंकि इसको बातों में उलझा नहीं सकते आप। पहले एक बात समझ लीजिएगा, इस बातों में आप उजला नहीं सकते हैं। उसको सही से आपने एक ही रेट में, जो खरीद रेट है वही रेट आप करके डाल के उसको बेचिए। बोलिए कि भाई इतना का कपड़ा है। एक ही बार में उसको पसंद भी आ जाएगा, रेट भी पसंद आ जाएगा, और ये कपड़ा आपसे ले के भी जाएगा। जैसे अगर उसको पसंद आ गया, उसको लास्ट में जाने टाइम में 20 रुपया 10 रुपया उसको दीजिए कि ठीक है मेरे तरफ से लीजिए, रास्ते में पानी पी लीजिए या चाय पी लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको कस्टमर को आप दिल जीत सकते हैं। ये तो हो गया एक ट्रिक। तीसरा में आपने बोला है कि मतलब बोलने के तरीका होना चाहिए। कस्टमर को जो ना बातों में उलझा के रखिए। वो आपको सबसे पहली चीज़ आना ज़रूरी है। क्योंकि बात करने का अगर आपको कला नहीं, तरीका नहीं है, तो आप कस्टमर को रोक नहीं सकते हैं। कस्टमर जब आते हैं आपकी दुकान में तो उसको लुक से, उसकी बातों से पता चल लगाइए कि ये कौन से तरीके का कपड़ा लेगा, कौन से क्वालिटी का कपड़ा पहनते हैं, कौन से इसको चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी आ रहा है तो गरीब आदमी आपको ब्रांड कपड़ा नहीं लेंगे, ध्यान से रखिएगा। महंगा कपड़ा आपको नहीं लेगा। उसके लिए आपको चाहिए सस्ता कपड़ा। तो उसको अब देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये सस्ता क्वालिटी लेगा, रेट भी थोड़ा नहीं। अगर आपने महंगा कपड़ा उठा के उसको दे दिया, कपड़ा तो पसंद आएगा मगर उसका रेट नहीं पसंद आएगा। अगर वही क्वालिटी का आपको 700-800 रुपये बताएंगे ना, तो क्वालिटी लेने वाला नहीं। इसको चाहिए अच्छा क्वालिटी और रेट सस्ता। तो इसीलिए सस्ते कपड़ा उसको दिखाइए, आपको एक ही बार में वो पसंद कर लेगा कि हाँ मेरे को ये चाहिए। 10 पीस दिखाएंगे ना तो उसको खुद ही पसंद आ जाएगा। और रेट के लिए भी वो इनकार नहीं करेगा, क्योंकि रेट आपने सस्ते कपड़े देखा है, सस्ते तरीके से रेट लगाएंगे, वो कपड़ा उसको पसंद पड़ जाएगा, आपका रेट भी जाके जाएगा। अगर यही प्रोसेस आपने, एक अच्छा व्यक्ति आ रहा है जो ब्रांड कपड़ा पहन रहा है और उसको सस्ता कपड़ा दिखा रहा है, तो आपको दुकान में आते ही बोलेगा इसकी दुकान में तो कोई सस्ता अच्छा क्वालिटी नहीं रखता है, बढ़िया कपड़ा ही नहीं रहता है। ये बात को बहुत ध्यान रखिए। ये कला आपको होना चाहिए। आप दुकान कर रहे हैं ना, तो ये कला आपको होना ज़रूरी है। उसको सही क्वालिटी दिखाइए, जो क्वालिटी वो पहन रहा है उसको लुक से नज़र आ रहा है कि ये कुछ मांग करेगा, ये वही क्वालिटी दीजिए। एक ही बार में उसको पसंद पड़ जाएगा, सीधा बोलेगा भाई हाँ कितना रेट है। अगर ये समझ गया ना, सस्ते कपड़े कहाँ बिकना चाहिए और महंगे कपड़े कहाँ बिकना चाहिए, अगर ये समझ में आ गया आपके पास, तो मैं 100% बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कि आपकी दुकान आगे बढ़ते चला जाएगा। 3 ही चीज़ चाहिए दुकान चलाने के लिए, और तीसरा में आप होते हैं। आपने दुकान का सेटअप कर लिया सही से, लोकेशन सेट कर लिया आपने सही से, इसके बाद है आपका बोलने का तरीका।
अगर ये बोलने का तरीका आपने समझ गया तो आपका दिन के दिन दुकान में तरक्की हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को आपने दिल जीत रहे हैं अपनी बातों से, अपनी अंदाज़ों से। अब वही चाहते हैं कि जो भी जाते हैं कस्टमर ना, तो सोचते हैं कि दुकान वाला हमसे सही से बात करे। और कभी भी कपड़ा दिखाने टाइम घबराइए नहीं, क्योंकि 10 पीस देखने के बाद ही ये कपड़ा पसंद करते हैं। तो ये मत बोलिएगा स्टाफ से कि इतना कपड़ा क्यों दिखा रहा है। अगर वो देख के भी चला गया ना, तो उसे बदतमीज़ी से बात मत करिएगा, क्योंकि इसने कपड़ा देखा है वो कल आपकी ही दुकान में आएगा। ये कभी अहंकार मत रखिए कि कस्टमर ने मेरे को परेशान कर दिया, 4 पीस 10 पीस कपड़ा देखा नहीं लिया, कोई बात नहीं। आज आपने इसको बचा रहे हैं, अगर सपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है ना, तो यही कस्टमर आपके पास आएगा और यही कस्टमर आपको ना अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा। तो दोस्त, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।